देखो, काशवी को आज के एपिसोड में रियलाइज हुआ कि मैंने जो अर्जुन के साथ बिहेव किया है वो गलत है। क्योंकि दादी ने उसे समझाया सारी मैटर्स को और महिमा की चालाकी के बारे में। फिर भी महिमा कुछ ऐसा प्लान करने वाली है एंड में, जिससे फिर से महिमा की दूसरी शादी होते होते नहीं होगी। मतलब जो लड़का दूसरी बार, पहली बार तो आज रिजेक्ट हो चुका था महिमा ने, क्योंकि जो सच बता दिया। अब दोबारा जब लड़का आएगा देखने, क्योंकि वो होगा जेंट्स वॉशरूम में, वो भी अर्जुन के साथ। अब जेंट्स वॉशरूम में पहुंचेगी महिमा, जहां पे महिमा की पीछे से जिप बंद करेगा हमारा अर्जुन। भाई देखने के लिए तो पता है ना फिर महिमा के ऊपर कैसे इल्जाम लगेंगे। वो लड़का जब बाहर जाके बोलेगा तो क्या होगा, क्योंकि दोनों ही साथ पे डेट पे, काशवी अर्जुन भी डेट यानी कि वहां पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, महिमा और वो लड़का भी बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो भाई कमाल और धमाल तो होगी। तो शुरू करते हैं कहानी को, जहां नीचे हमारी कुल्फी गिर गई थी, हमारी काशवी ने नहीं खाई, इसके लिए गुस्से में फेंक दी, अर्जुन ने भी गुस्से में फेंक दी और काशवी चली गई ऑटो पकड़ के सीधा कर। मेरा मन नहीं है, मुझसे बात मत करो, जाकर महिमा के साथ ब्रेकफास्ट करो। ये काइंड इन्फॉर्मेशन कि मैंने महिमा के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया है काशवी। और दूसरी बात, जब रीजन नहीं पता ना तो मत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे भी। तो काशवी ऑटो में निकल गई, अर्जुन अपनी गाड़ी में निकला। जहां पे घर पहुंचा था पहले ही लड़का बैठा हुआ था, जहां पे उसकी माँ तारीफ करी थी, मेरा बेटा शाहरुख खान ने। शाहरुख खान की सस्ती कॉपी और जेरोस की जो फटी हुई कॉपी थी, तुम वो भी नहीं थे। फिर भी हुई, महिमा आई सीधी चाय की दादी, बोला सॉरी 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 सॉरी। बोला ऐसी लड़की से हम कैसे शादी करेंगे जिसको चाय परोसना भी नहीं आती। फिर लड़के ने सपोर्ट किया, शौक के गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं, महिमा जी ऐसी नहीं है, बैठिए बैठिए कोई बात नहीं। फिर बोला जब मेरी यार दादी ने आपको सब सब बताई थी, बोला आपकी दादी ने हमें बताया कि आप कितनी अच्छी हैं, आप खाना अच्छा बना लेती हैं, पढ़ाई में अच्छी हैं, वगैरह वगैरह सब बता दिया है। बोला एक चीज नहीं बताई थी, मेरी इससे पहले कहीं शादी होने वाली थी, मंडप पर ही टूट गई। इसी घर में रहता है वो लड़का अर्जुन बाजवा, अब उसकी शादी मेरी बहन से हो गई है। पीछे से महिमा मतलब काशवी और अर्जुन भी आ गए, जहाँ पे पूछा क्या हो रहा है ये। बोला शादी हो रही है पर महिमा करना नहीं चाहती, इसके लिए तमाशा हो रहा है। वहां पे अर्जुन ने आके बोला मैंने बोला था, बोला यही लड़का है क्या, बोला हाँ यही लड़का है, पूछ लो इससे। बोला महिमा तुम सच भले ही बोल रही हो, पर तुम सच को मैनिपुलेट करके बोल रही हो। मतलब जो चीज बोलनी चाहिए तुम वो नहीं बोल रही, तुम घुमा फिरा के उस चीज को प्रेजेंट कर रही हो। उस तरह वो उसकी माँ ने बोले देखो ये कैसे भी करके बोल रही हो, पर हमें ऐसी घर में शादी ही नहीं करनी जिस घर में ऐसे लोग रहते हो, जहाँ पे जिसकी शादी थी उसी की बहन उसके पति के साथ मंडप में बैठी और इस लड़की कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे किस तरह के संस्कार है आपके। तो लड़का रिश्ता लेके निकल गया। बोला तेरी वजह से तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पे ऐसा लगा कि अर्जुन गलत है, महिमा को छोड़ के काशी के साथ शादी करना चाहता, बाकी ये सच नहीं है। तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, हालात ऐसे थे, मुझे काशी से शादी करनी पड़ी, वगैरह वगैरह अर्जुन ने एक्सप्लेन दिया। जहाँ पे काशवी थोड़ी सी खुश हुई कि वो, काशवी को ऐसा लगा कि अर्जुन सच में चाहता है महिमा की शादी हो, मतलब उसके दिल में फीलिंग नहीं है महिमा के लिए। जब काशवी आ गई तो अर्जुन टूट के चला गया। फिर दादी के पास जाके थोड़ी देर बैठी, टेंशन थी। बोला पर आप ये क्यों करना चाहती हो महिमा की शादी अचानक। नहीं, बोला देखो मैं जीते जी तुम दोनों को खुश तो देखना चाहती हूँ, इसलिए महिमा की शादी करवाना चाहती हूँ। बोला पर अर्जुन के दिल में महिमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बोला तुम उसकी बातों पर यकीन कर रही हो, मैंने तुम दोनों की उस दिन रात को बातें सुनी थी, महिमा तुम्हें भड़का रही है। तुमने ये देखा कि अर्जुन ने पहले उसे बचाया, पर तुमने ये क्यों नहीं देखा कि अर्जुन बिल्कुल महिमा के पास था और अर्जुन को उस वक्त लगा कि मैं इससे बचा लेता हूं, उसको बाद में बचा लूंगा, क्योंकि महिमा के ऊपर पहले गिरने वाला था, उसको बचाना दोनों को था। तो महिमा पास में थी, इसके लिए उसको बचा दिया था कि अगर महिमा को 2 मिनट लेट होता तो महिमा के ऊपर वो गिर जाता। तो तुम वो देखो कि अर्जुन ने सोच समझ के डिसीजन लिया था, उसको पता था कि मुझे पहले क्या करना चाहिए। और तुम महिमा के तो जानती हो, वो घर फिटाऊ औरत है, तो उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हो। देखो वो तो, उसको तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तुम पर महिमा की बातों को, मुझे लगा तुम समझदार हो, तुम ये बातों को इफेक्ट नहीं करोगी, तुम तो इस बातों को इफेक्ट कर पे बैठी हो। अर्जुन जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा और अर्जुन के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर अब तेरे लिए हैं, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं महिमा काशवी के साथ कितना खुश हूं शादी करके।
तुम वो तो सोचो, वो बार बार एक चीज रिपीट रिपीट बोलते, तब भी इंसान बोलता है जब खुश होता है। बोला आप सही कह रही हो। फिर काशवी गई, जहाँ अर्जुन बैठा हुआ था अपने कमरे में, जाकर सो गया। बोला मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज बात करने की कोशिश मत करो, लाइट बंद करो। काशवी ने मनाने की कोशिश की पर अर्जुन नहीं मना, लाइट बंद करी। बोला अभी सो जाने दो, सुबह में जाके मना लूंगी। सुबह जैसे हुई अर्जुन उठा, काशवी सॉरी का बोर्ड लेके बैठी थी। अर्जुन ने फिर भी बात नहीं मानी, काशवी ने गिरने का नाटक किया, गिर गई। जहाँ काशवी की हेल्प के लिए आया वो बोला उठो, ऐसे मत करो। बोला माफ कर दिया। बोला ऐसे नहीं होते, मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा, कल तुमने मुझे कितना इंसल्ट फील करवाया। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि कितना बुरा लगता है कोई ऐसे इग्नोर करता है। तो ठीक है बाबा सॉरी। फिर वहीं पे सीरियल खत्म हो गया। और सस्पेंस में तो पता ही है, ये लड़का महिमा को देखने के लिए आया है। अकेले जाके बात करो। बात करते करते खाना खा रहे थे, लड़की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लड़का यानी महिमा से। फिर देखा अर्जुन वॉशरूम गया है, तो महिमा भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम चली गई। अब बस महिमा के होने वाले हस्बैंड भी वहां पे पहुंच जाए, जो लड़का देखने आया, तो मजा आएगी। महिमा वहां पे जाके अर्जुन पूछता, अर्जुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब अर्जुन ने पूछा महिमा को, तुम जेंट्स टॉयलेट में क्या कर रही हो? बोला मेरी जेब खुल गई है, बंद कर दो। जहाँ पे महिमा घूम गई और पीछे पूरी पीठ दिख रही थी, जहाँ पे अर्जुन को अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर देखते हैं कि कांड क्या होता है। देखने के लिए देखते रहिए। जय हिंद।